डेट पे डेट देते देते साल भर। मजदूर भी विश्वास पे टिकी हुई है, लेकिन ये तो हमारे पैसे को यूज करके कहीं और काम ले रहे हैं। ऐसे लोगों का लाइसेंस बंद कर देना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उनके फैमिली में जो है उस सबको डायरेक्टर सबको काम बंद करवा देना चाहिए। अभी देखो 10 साल पहले जो बीजिंग, चाइना में थे बीजिंग में पॉल्यूशन थी, वहाँ पे कैसा टेक्नोलॉजी किया, वहाँ पे क्या चीज लाए, पूरे वर्ल्ड को स्पेसिफिक ला करके वहाँ पे जो सारे इन्वायरमेंट कम हो गए ना, वहाँ पे पॉल्यूशन कम हो गया। बट न्यू दिल्ली में क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, बस एक दूसरे को बोल रही है, बट विल पावर नहीं किसी में जो है। यूपी में कहते हैं हम 500 का सिलेंडर देंगे, राजस्थान में कहते हैं 450 का सिलेंडर देंगे। एक मिनट सुन लो भाई साहब, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, हम ईद पे और मुहर्रम पे आपको एक सिलेंडर फ्री देंगे। गलत बोल रहा हूँ क्या भाई? ये मोदी ये सबने बोला था, फिर फ्री की क्यों बांट रहे हैं? तुम अपने लिए सुनो। तो फिर बोल रहे वहाँ देखो क्या हो रहा, वहाँ देखो क्या रहा। आप प्रधानमंत्री हो, सब कह रहे हो सबके साथ में विकास में है। आप ये चीज़ को रिस्पेक्ट कीजिए कि अगर हमें पंजाब धुतकार रहा है, हमें आज झारखंड धुतकार रहा है, हो सकता है प्रधानमंत्री को मुंह में बोलना चाहिए उन्हें कि कहीं ना कहीं हमसे कमी रह चुका होगा। एक खातिर वहाँ की पब्लिक हमें पसंद नहीं किया, मकान बेटी को उठा ले जाएगा। ये लोग आज तक हमने 70 साल में कभी ऐसी किसी प्रधानमंत्री के मुँह से नहीं सुने थे, मगर ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। वो फ्री भी नहीं मिल रहा। आप फ्री दो नहीं क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? तो डेवलपमेंट फ्री लाल कार्ड किसको बोलते हैं? फ्री उसको दो जो जरूरतमंद हो। फ्री के नाम पे श्रीलंका नहीं बनाना दिल्ली को और देश को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीता और आप देख रहे हैं RLTV इंडिया। तो जिस प्रकार से दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और काफी नजदीकी बढ़ चुके हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने पहली अपनी कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी है और अब बात करेंगे, आज जनता से पूछेंगे क्या है माहौल दिल्ली का और दिल्ली में कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार जी। देखिए, दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सवाल ये है। मुख्यमंत्री बनने के ओर सभी की है, तीनों पार्टियों में, बीजेपी में है, कांग्रेस में है, आप में है, मगर कांग्रेस और बीजेपी। राजनीति के मुद्दे पे आ जाओ तो राजनीति ये होती है कि इनके जो है केजरीवाल अगर इनके पास पक्ष में आ जाता है तो केजरीवाल के ऊपर कोई केस नहीं, केजरीवाल का नेता कोई जेल में नहीं है। अगर केजरीवाल ने इनका प्रस्ताव ठुकरा दिया है तो केजरीवाल को किसी न किसी बहाने इतना उसको घेर के उसको जेल के सलाखों में भी डाल दिया धोखाधड़ी से, और उसके मंत्रियों को भी जेल में डाल दिया गया। अब वो जेल के अंदर है। आज के पेपर में आपने पढ़ा होगा, आज या कल का पेपर था मेरे ख्याल से, वो आतिशी और LG दोनों एक फंक्शन में हैं और वहाँ पे उनके चेहरे देखो कैसी। मैंने क्या कहा था, चेहरे भी बात करते हैं, आँख भी बात करती है और वोट भी बात करते हैं। तो वोटों के और आँखों के और इसके हाव जो देखा, LG ने जो उसकी तारीफ की कि ये पिछले 1000 गुना ये पिछले CM से ये अच्छी है, यानी कि वो उसकी तारीफ कर रहा है। तारीफ क्यों? ये झूठ मूठ की तारीफ है। झूठ मूठ की तारीफ क्यों करनी पड़ रही है? अगर उसको तारीफ करके अपने में लपेट के अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रही है, अगर वो जाने के लिए तैयार है, वो जाएगी तो इनका फायदा होगा। अगर ये नहीं जाती, मगर इनको ये मालूम होना चाहिए बीजेपी उसको अपने पक्ष में नहीं ले पा रहे हैं, तो कल उन्होंने गठबंधन से हाथ मिला दिया, इंडिया गठबंधन से। अब वो इंडिया गठबंधन अगर दोनों मिलके अगर प्रधानमंत्री बनने की अगर होड़ में है तो वो दोनों का वोटिंग भी देखा जाएगा, कितने कैंडिडेट किसके क्या आ गए, दोनों आपस में डिस्कस करेंगे। दोनों में से एक का बनेगा। अब जनता किसको चाह रही है? अरविंद केजरीवाल को क्या चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल को जनता इसलिए चाहती है कि जनता के लिए उसने कुछ किया है। अच्छा, अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसमें दिल्ली की जनता क्या चाह रही है? दिल्ली की जनता जो भाई जिसे चाहिएगा कि हम टैक्स पे कर रहे हैं और वो हमें वापस मिले, तो वो केजरीवाल को ही चाहेगा। अच्छा। आम आदमी सरकार को, केजरीवाल को छोड़ दो। अच्छा। आम आदमी पार्टी को। अच्छा, आप क्या कह रहे हो? हम जो ऐसा चाहते हैं, टैक्स का पैसा वापस चाहिए। आप कैसा चाहते हो? हम ऐसा चाहते हैं, सुने, हर बंदा देता है हिंदुस्तान का टैक्स, देते हैं हर कोई। अरे रुको, तुम माचिस खरीदने जाओगे, टैक्स हमको फ्री का कोई चीज नहीं चाहिए। हमको फ्री का नहीं चीज चाहिए। सुने, हर जगह सरकार कहाँ खर्च करती है? हमको फ्री का कोई चीज नहीं चाहिए, हमको जॉब दे। अच्छा, जॉब क्रिएट करे ना, लोगों के लिए जॉब क्रिएट करे।
फ्री की चीज मत देना। फ्री की चीज दोगे तो आज का कि वो अपने जेब थोड़ी दे रहा है सरकार, हमारे टैक्स के पैसे से वो हमको फ्री कर रहा है, बस हमको फ्री कर रहा है। ठीक, बिजली फ्री कर किसी कर रहा है, अरविंद केजरीवाल अपने जेब से तो नहीं दे रहा है ना, अपने जेब से देगा, हमारे पैसे से दे रहा है, ठीक है ना। अब वो महंगाई, हम कुछ जाकर अभी सामान यहाँ पे लेने आए, टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा करके इस चीज को फ्री कर दिया, तो गोल गोल चक्कर है ना भाई ये, ठीक है ना। और ये लोन ले रही है दूसरे कंट्री से, लोन रही है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, तो ये जो फ्री का माल बेचना तो सही चीज नहीं है। प्रधानमंत्री को ये चीज सही कह रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के बोल रहे हो आप, केजरीवाल के लिए, हर चीज के लिए यही शब्द आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबके लिए प्रधानमंत्री, उनको भी तो आप ही चुनते हो, सब चीज के लिए, उनको भी तो आप ही चीज ना दो आप, किसी भी चीज फ्री की रेवड़ी वो भी चुना था महंगाई कम करने के लिए, नहीं फ्री की चीज। एक सेकंड सुनोगे भाई? हाँ। भाई साहब से 2-3 सवाल है मेरे। हाँ। भाई साहब एक बात बताओ, जब तक जीएसटी नहीं लगी थी, मोटरसाइकिल कितने की थी हीरो होंडा की? 70,000 रुपए की, 70,000 रुपए की। और आज जीएसटी लगने के बाद कितने की है? 1,25,000 की। जितने की तुम वो ले रहे हो गाड़ी, उतना ही तुम टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो जीएसटी। कभी आपने सवाल उठाया सरकार से भाई ऐसा क्यों? नहीं, ये तो है, इसके लिए हम एग्री कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, जीएसटी लग गई है, जीएसटी लगने के बाद इसको तो हम मानते हैं, इस चीज के लिए तो मानते हैं। लेकिन मैं भाई साहब एक बात मैं बताऊं, फ्री में सुनो तो यार, फ्री तो सुनो, फ्री की सुनो, क्यों चाहिए फ्री? अगर ये जाते हैं बंद कर दो दिल्ली में, सबसे बड़ा बात, भाई साहब सुनो, क्यों चाहिए? ये जाते हैं, सब लोग घर सुधर जाएंगे। दारू बंद कर दो, दारू बंद कर दो। अगर ये जाते हैं तो यूपी में कहते हैं हम 500 का सिलेंडर देंगे, राजस्थान में कहते हैं 450 का सिलेंडर देंगे। एक मिनट सुन लो भाई साहब, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, हम ईद पे और मुहर्रम पे आपको एक सिलेंडर फ्री देंगे। गलत बोल रहा हूँ क्या भाई? ये मोदी, ये सबने बोला था, फिर फ्री की क्यों बांट रहे हैं? तुम अपने लिए सुनो, अपने लिए 800 करोड़ का जहाज ले सकते हो, जबकि इंडिया के पास जहाजों की कमी नहीं है। अपने लिए स्पेशल हाई सोसाइटी का जहाज ले सकते हो, बढ़िया। और तुम्हें जनता के देने के लिए सिर्फ 5 किलो आटा है, तुम सिर्फ 5 किलो आटे के लिए रह गए या उससे पेट भर रहा है? मेरा कहना है फ्री के लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट रहे ना स्टेट गवर्नमेंट, आप जनता को कितना डेवलपमेंट कर दो ना, अपना सामान खुद का ले सके। डेवलपमेंट भी तो नहीं कर रही है ना उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है। आप इतना कैपेबल रहोगे तो आप गैस सिलेंडर खुद ले सकते हो, आप कैपेबल रहोगे। ये हमारे देश का दुर्भाग्य, सुनो एक मिनट, हमारे देश का दुर्भाग्य है। और पता नहीं 14 के बाद कैसे कैसे आदमी आए। सुनना भाई, तो मैं किसी से लड़ नहीं ना, हमें नहीं इतना 14 के बाद सही क्वेश्चन कर लिया तो आपको दिक्कत हो रही है। 14 के बाद पता नहीं क्या हुआ है। मैं देखो यहाँ तक दिल्ली के स्कूल बच्चों के, आप यहाँ के देख लो, नए नहीं बने। यहाँ के एक मिनट, यहाँ के जो स्कूल है ना गवर्नमेंट स्कूल, यहाँ के पढ़े नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने जो चीज़ देखी है ना न्यूज में वो मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, यहाँ के बच्चे जेई और नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हुए। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार है, 10 साल होने वाली है, उत्तर प्रदेश के बच्चे कौन से नीट और जेई की क्वालिफाई कर रहे हैं? और उसकी वहाँ पे स्कूल बंद होने के कगार पर है। एक बात, अरे बंद होने क्या कगार में? 1000 स्कूल बंद हो गए। जो बात सच बात कहनी चाहिए ना, वो सही आप बोल रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे भी सरकार को जो फॉलो अप करना चाहिए, वहाँ के भी सरकारी स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर है, उनको उस लेवल के जो ट्रेनिंग देना चाहिए टीचर को, कि उसके लिए भी स्टूडेंट्स को भी दे सके। यहाँ केजरीवाल ने विदेश भेजा था टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए, पता वही ट्रेनिंग वहाँ भी होना चाहिए ना, वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, ट्रेनिंग मिलना चाहिए। आपको केजरीवाल जी पसंद नहीं आते क्या इस मामले में? नहीं, इस मामले एजुकेशन मामले में सही है, बाकी जो फ्री वाला मैटर है ना, फ्री मामले के लिए पसंद नहीं। लेकिन फ्री में तो फिर फ्री में किसी चीज नहीं है। हाँ, नरेंद्र मोदी, कोई भी गवर्नमेंट रहे, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो, फ्री के मतलब किसी को ना दो ना भाई। आप डेवलपमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर करो, ठीक है ना। आप योग्य हो जाएंगे तो खुद राशन ले सकते हो, ये योग्य हो जाएंगे तो बिजली बिल खुद पे कर सकते हैं, ठीक है ना। आप डेवलपमेंट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर करो, उनको योग्य। मेन चीज है करप्शन को दूर करे। हर फील्ड में जाओ, कमीशन है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, हर जगह पे आप अधिकारी पास जाएंगे, आपको प्रोजेक्ट कुछ नहीं मिलेगा, कमीशन दोगे तब मिलेगा। आज के समय में आप मानते हो कमीशन चलती है? अभी भी चलती है, मानता हूँ, वो तो अभी भी चल रही है, करप्शन अभी भी चल रही है, कमीशन कुछ नहीं है, ठीक है ना। कोई बिल्डिंग बनाना है 100 करोड़ का, ठीक है, तो बिना कमीशन को पास होगा नहीं होगा। यहाँ पर अगर दिल्ली में बीजेपी अपनी सरकार अगर बनाना चाहे और तो क्या डेवलपमेंट चाहते हो आप उससे ही? मैं उसी की बात कर लेता हूँ। मेन पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए,
सब लोग पॉल्यूशन मरेंगे। फ्री होना वो तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी आ जाए तभी पॉल्यूशन फ्री हो जाएगी दिल्ली, नहीं, कभी वही नहीं कह रहे हैं, जब बीजेपी आए तो उसको पॉल्यूशन फ्री कराना चाहिए देश को, हाँ। ये सारे कैपिटल को। पूरे वर्ल्ड में हमारा जो न्यू दिल्ली है, ये जो कैपिटल है, बदनामी हो रही बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कारण हो गया। अगर पॉल्यूशन कंट्रोल करना है तो उसके लिए यहाँ के सिटीजन्स को सबसे आगे आना पड़ेगा। सिटीजन उसके को बाद आना चाहिए। अभी देखो 10 साल पहले जो बीजिंग, चाइना में थे बीजिंग, बीजिंग में पॉल्यूशन थी, वहाँ पे कैसा टेक्नोलॉजी किया, वहाँ पे क्या चीज लाए, पूरे वर्ल्ड को स्पेसिफिक ला करके वहाँ पे जो सारे इन्वायरमेंट कम हो गए ना, वहाँ पे पॉल्यूशन कम हो गया। बट न्यू दिल्ली में क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, हाँ। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है, बस एक दूसरे को बोल रही है। बट विल पावर नहीं, किसी में जो है इच्छा शक्ति नहीं है कि पॉल्यूशन कम करने की। मैं आपकी बात मानता हूँ, पॉल्यूशन में हम आदमी का भी सहयोग है। तो सरकार क्या कर रही है? अब देखो, रही यहाँ तक एजुकेशन की बात, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य, और खास करके युवा पीढ़ी जो भटक चुकी है। अगर बुलडोजर से विकास होता है तो खूब चलाओ, बुलडोजर विनाश की निशानी। और दूसरी बात, जिस देश में मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, जिस देश में भगवान सोने की छत के नीचे रहेंगे और बच्चों की एजुकेशन के मंदिर, शिक्षा के मंदिर की छत टपक रही होंगी, तो ऐसे ही बेवकूफ पैदा होंगे जब तक। इसलिए पहले है ना, सच बात को कबूल करो कि भाई देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी एक बात, है। 100 बात एक बात, मेन क्या है, कमियां हमारे में है। मतलब हर एक नेता कोई भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, बुराइयां उसके अंदर में है, हमारे अंदर बुराई है। तो अपने अंदर की बुराइयां अगर पूरे दूर हो जाएगी ना, सरकार पूरे देश को अपना मानेगी ना, तो फिर सारा देश का डेवलपमेंट होगा। उत्तर अपना डेवलपमेंट करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार मिल रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में नहीं रहता इसका मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, वहाँ पे काम थोड़ा बीजेपी है वहाँ पर, वहाँ पे काम सही, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रही है नोएडा में। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा विकास हुआ है। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश बहुत जबरदस्त विकास हुआ उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा भारत में हाईवे उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या नहीं किया योगी ने? एक्सप्रेस वे किसने बनाया है? एक्सप्रेस वे किसने बनाया? उत्तर प्रदेश की सरकार ने, पहले की सरकार बनाई, उससे ज्यादा इसने बनाया। अच्छा, इसने काम किया है। बीजेपी ने कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया? नहीं बना है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं बना। पूर्वांचल एक मिनट, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने बनवाया। अरे भैया, उसने लखनऊ तक बनाया था, लखनऊ से आगे उसने किया, उसके सरकार में बने। और उस जैसा एक्सप्रेस वे, उस जैसा एक्सप्रेस वे पूरे देश के अंदर नहीं है। एक मिनट, इनके मोदी जी उन्हीं के एक्सप्रेस वे की बात कर रहा हूँ। वही एक्सप्रेस बनाए थे, तो अपनी जहाज को वही लैंड किए थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जहाज लैंड किया गया था उस पर। हाँ, किया गया था। और कौन सा एक्सप्रेस वे है? मेरी आवाज है, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरे एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैं दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट पे काम कर रहा था। वहाँ हमारा पैसा बाकी है, हमने मीडिया बुलाई, सब कुछ कर लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी से लेके राजीव गांधी उड़ान भवन तक सब जगह बोल दिए। इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कनॉट प्लेस में ऑफिस खोले हुए, कितने कॉन्ट्रैक्टरों का करोड़ों रुपया मार के पैसा भाग गई, कहाँ गई पता नहीं। लेबर यूनियन से सब जगह गुहार लगा दिए, पैसे नहीं मिले, बहुत परेशान हूँ, बहुत, लेकिन कोई आवाज नहीं। पुलिस, थाना, सब कुछ जाके लिख दिया, कोई पेपर ही नहीं है। देने के बावजूद बहुत ऐसे कॉन्ट्रैक्टर है, अगर ये आवाज है तो हमारी पहुंचाइए। आपकी कोई कट नहीं की जाएगी, आपकी वीडियो जाएगी। हाँ, सब इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर सफदरजंग एयरपोर्ट पे है, ये जबलपुर भी एयरपोर्ट पे काम करा है, वहाँ भी पैसा रखे हुए है हमारा। अच्छा। गरीबों का सबसे ज्यादा, हम लोग जैसे बाहर से आते हैं मजदूर लोग, एक छोटा सा ठेकेदार बना देते हैं, वो अपना घर का पैसा लगा के लोग से, मित्र से, लेबर का देते हैं, आधा दे दिया, आधा में वो फंस गया, वो अपना लेके कहीं और भाग गया, हम गरीब कहाँ जाएं? तो ये मैं चाहना हूँ कि दिल्ली पुलिस, चाहे वो कोई है, हम गरीबों पे ध्यान दे कि जो बाहर से आते हैं, सबसे पहला उसको काम करने आते हैं तो कुछ ऐसा करे जो आदमी को सही सुविधा मिल पाए। नहीं तो हम न घर के रहते हैं न घाट के, चाहे पंजाब से आए, चाहे हरियाणा से आए, चाहे कोई भी आए, लेकिन उन लोग जब कमाना शुरू करते हैं तो गवर्नमेंट के सामने, पुलिस के सामने रिपोर्ट, पुलिस कहती है ये तो लेबर का, ये तो कोर्ट जाओ। एक आम आदमी कहाँ जाएगा? एक आम आदमी वकील के पास जाएगा, 10,000 रुपया फीस, 50,000 बाकी है, 10,000 उसको देगा, डेट बाय डेट होते होते उसकी पॉकेट खत्म, गरीबी खत्म, वो बेचारा लिया कुछ नहीं, चप्पल जूता लेके चल दिया, कर्ज ब्याज में लेके काम शुरू करा बेचारा। बड़े बड़े इसमें सामंत बैठे हुए हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो जोरबाग में है, राजीव गांधी उड़ान भवन,
में क्लाइंट है और AI अथॉरिटी, हमारा पैसा फंसा हुआ है। हम बहुत परेशान हैं। हमारे साथ 56 आदमी फंसे हुए हैं। सब गरीब आदमी हैं जो इधर उधर पैसा लेके काम करके पैसा सबका रखे हुए हैं। हम तो अपने पैसा के लिए बोल रहे हैं कि कम से कम इस पे पहल करके हम लोगों को दिलाया जाए। बैठा हुए हैं कहाँ, गाजियाबाद में ऑफिस खोल लिया, कहते हम यहाँ नहीं सुनते। नेताजी नगर में कुछ दिन पहले हल्ला हुई थी, वंदना पार्क, वहाँ भी गरीब मजदूर 4000 ऊपर से लेबर सब बैठे हुए थे, पैसे नहीं दिए। नेताजी नगर में अब हम लोग जानते नहीं मालिक कौन है। हम लोग तो काम कर दिए लेकिन गायब रहते हैं। पैसा देने की बारी आती है तो गायब हो जाते हैं। तो कृपया हमारी मदद करें। बहुत लोगों का पैसा हम लोगों में फंसा हुआ है, हमारा भी पैसा फंसा हुआ है। वो तो कहीं आराम से बैठ के जब जाओ 2000 4000 ये क्या भीख है, मैं लेबर को क्या देने जाऊं। तो ये सबसे पहले है कि कोई भी गवर्नमेंट बने तो बेचारे हम मजदूर हो, चाहे बाहर से काम करने वाले हो, चाहे जो भी हो, सैलरी बेस वाले बंदे पर ध्यान दिया जाए या कॉन्ट्रैक्टरों पे ध्यान दिया जाए कि ये लोग पैसा गबन कर लेते हैं। चाहे ये हो चाहे कोई हो, सब मजदूर करते हैं। हम भी मजदूरी करते हैं, आप भी जर्नलिस्ट हो, लेकिन ये सब बड़े बड़े लोग हैं जो पैसे मार लेते हैं। और हम कहाँ जाएं? अभी भी इन लोगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं ध्यान दिया जा रहा है। पिछले साल भर से दौड़ रहे हैं, कोई पैसा नहीं दे रहा है। हाँ, समझ रहा हूँ मैं। तो मैंने एक बार और चैनल में बोला था, फिर भी वहाँ मीडिया में भी आई, लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं। राजीव गांधी एयरपोर्ट पे, सफदरजंग एयरपोर्ट, अच्छा। उड़ान भवन, मैं बोल बोल के थक गया, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, लेजर लाओ। लेजर 1 साल से देके चप्पल घिस गई है। मजदूर लोग भी हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन ये लोग के कान पर ढेले नहीं पड़ रहे हैं। कनॉट प्लेस जाओ, गाजियाबाद जाओ, हिमाचल से आओ और फिर जाओ, 4000 5000 कर्जा लेके आओ, फिर कहते अगला डेट दे रहे हैं। डेट पे डेट देते देते साल भर। मजदूर भी विश्वास पे टिकी हुई है, लेकिन ये तो हमारे पैसे को यूज करके कहीं और काम ले रहे हैं। ऐसे लोगों का लाइसेंस बंद कर देना चाहिए। जो काम कर रहे हैं उनके फैमिली में जो है उस सबको, डायरेक्टर सबको काम बंद करवा देना चाहिए। गवर्नमेंट इस पे सख्त हो, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। अब इस पे हम लोग कहाँ जाएं? हमारी आवाज उस तक पहुँचाइए। हम लोग का गरीब का बहुत पैसे फंसे हुए हैं। जरूरत पड़े तो हम अपना नंबर भी बोल देते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और चुनाव की बात करें तो नज़दीकी है और फर्स्ट जो है कैंडिडेट लिस्ट भी जारी कर दी आम आदमी पार्टी ने। क्या कहना चाहोगे आप इसको? देखिए, दिल्ली की जनता क्या चाह रही है? जनता दिल्ली का पहले 3 बार से दूध काढ़ा है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी चीज़ बोले थे तो वो अपनी सत्ता में लाने के लिए MCD भी खोए हैं। हाँ। ठीक है, मगर जिस चीज़ से आपको केजरीवाल को था उम्मीद कि हमें सीट मिलेगा यहाँ से, जनता उनको शुरू से 3 बार अलगा फेंक रखा था। हाँ। तो एक आधे केजरीवाल को यहाँ से अलगाना बहुत मुश्किल है, क्यों जनता जो 29 स्टेट से यहाँ पे आके रह रहा है और उनको दिल्ली में एक पहचान पत्र मिला हुआ, एक घर मिला हुआ, हर तरह का जिस हिसाब का सुविधा उन तक पहुँच रहे हैं। जो छोटे कास्ट में जो है हम लेबर मजदूर की तरह से है, उनकी महिला फ्री में भी जा सकती है। जो वो 5000 की जॉब कर रहे हैं, किसी घर में पोछा लगा रही है, झाड़ू ला रही है, तो वो अगर 5000 में काम कर रही है और रोज का उसको 20 रुपया किराया लग रहा है, एक टाइम 50 रुपये का बेनिफिट रोज हो रहा है उनको, 1500 रुपये का। तो इसके लिए वो जो है महिला, वो केजरीवाल को ही पसंद करेगा। अच्छा। एक्चुअली वो उन्हीं को पसंद करेगा। और जितने भी मैं कह रहा हूँ ना 29 स्टेट में केजरीवाल को बहुत अच्छा पसंद करता है जो लेबर क्लास का है। जो मायाधारी है वो उनको ही पसंद करेगा। अच्छा। जिसके पास माया भेज सकते हैं और माया को गबन कर सकते हैं। तो एक आधे इसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ, जिस तरह से पूरे के पूरे सीट लेके अपनी पूरी की पूरी जोर में बैठ जाते थे, इसमें प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। जैसा ये कमंडल चुट्टे का जो चल रहा है झंडा कि भी ऐसा है वैसा है। अभी बयानबाजी देखोगे आप, प्रधानमंत्री होके बोलता है बहन बेटी को उठा ले जाएगा। ये लोग आज तक हमने 70 साल में कभी ऐसी किसी प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं सुने थे। अच्छा। मगर ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। कह रहा है कि हम एक पावर फील है, हमारी देशों में नाम हो रहा है और एक प्रधानमंत्री हमारे एक स्टेट में जाके कर रहा है और ये मीडिया उस वीडियो को वायरल नहीं कर रहा है कि एक प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है एक स्टेट में कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो तुम्हारी माँ बहन को उठा लेगा।
दिया, जबकि पूरे स्टेट में हमारी सरकार है। हम 10 साल से, कितनी दुर्भाग्य की बात है। उनको बोलने से भी शर्म आना चाहिए। कभी किसी को पप्पू बता रहे थे, पप्पू बता रहे थे ना, नहीं जाने कितने मीडिया में पैसा वो खराब किए, कितने मीडिया को उसने अपने कैप्चर में लेके उसे पप्पू पप्पू का नाम दिया। आज उनको साहबजादा बोलना पड़ रहा है। तो एक मतलब हम क्या कह रहे हैं, अपने प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। हमारी दुर्भाग्य है जिस बात को बोल रहे हैं, थूकना और चाटना ये गलत है। पब्लिक का पैसा का ऐसा एंजॉय ना करो। आप बोले कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, आपके एक नया ही फ्लैट आ रही है, आप इतने देश में अच्छे काम कर रहे हैं तो इतना खतरा भी नहीं होना चाहिए। आपके सामने में 700 किसान मर गए, 1.5 साल धरने पे बैठे हैं, आज 2 साल से ऊपर होने चला, उसका कोई जजमेंट नहीं है। अभी प्रदूषण की बात कर रहे थे थोड़ा देर पहले, हमने सुना प्रदूषण में पंजाब गवर्नमेंट ने वहां से दिया कि भी 25% हम लगा रहे हैं और 25% दिल्ली सरकार लगाएगी और 50% सेंट्रल से हमें मदद चाहिए, प्रदूषण खत्म हो जाएगा। क्योंकि वहाँ के किसान ने ये बोला था लिख के कि हमें 2 फसल में गुजारा नहीं होता है, तीसरी फसल की हमें जरूरत पड़ता है। एक खातिर हमारी जल्दी से जल्दी पराली खाली कर दिया जाए। बहुत सारे FIR दर्ज हुए हैं, किसानों के ऊपर हुए हैं, मगर सरकार और कोर्ट भी नहीं बोला था इस चीज को, इस पे ध्यान दे, मगर काम तो हुआ ही नहीं। तो बाद में कह रहे कि दिल्ली में प्रदूषण आ गया, प्रदूषण आ गया। ये क्या है यार, काम कीजिए तो पता लगे कि अगला मांग रहा है। जब उनकी खुद की जो पंजाब सरकार की पैकेज होती है सालाना, 5 साल की है, 2 साल की, 1 साल की जो पैकेज होती है, आप वो नहीं दे सकते उसे, आप उसका मदद क्या करोगे? आप पर अभी भी इंजाम है 2-500 करोड़ का बजट जो उसकी थी वो आप नहीं दे सके हो, क्योंकि आपकी सरकार नहीं है। ममता को नहीं दे सकते आप जहाँ आपकी सरकार नहीं है। तो फिर बोल रहे वहाँ देखो क्या हो रहा, वहाँ देखो क्या रहा। आप प्रधानमंत्री हो, सब कह रहे हो सबके साथ में विकास में है। आप ये चीज़ को रिस्पेक्ट कीजिए कि अगर हमें पंजाब धुतकार रहा है, हमें आज झारखंड धुतकार रहा है, हो सकता है प्रधानमंत्री को मुंह में बोलना चाहिए उन्हें कि कहीं ना कहीं हमसे कमी रह चुका होगा। एक खातिर वहाँ की पब्लिक हमें पसंद नहीं किया, मगर मैं कोशिश यही कहूँगा कि आज प्रधानमंत्री रहने के कारण भी उनके हित में ही सोचूंगा। इसका मतलब नहीं कि हम उनके थाली तो दे देंगे, रोटी नहीं देंगे अगर क्यों मेरे को वोट नहीं दिया। ये गलत है, आपकी राजनीति की ये गलत है। ये नहीं है कि आप गलत ही इस्तेमाल कीजिए। आप कोई स्टेट में दे रहा, आप कह रहे हो ठीक है, आपको यूपी में वोट मिल रहा, मैं मान गया आपको यूपी में पूरा सपोर्ट है, आपकी पूरी बहुमत मिल रहा, ठीक है, यूपी का ही विकास करा के दिखा देते। आप तो 100 बोले थे मैं डिजिटल बनाऊंगा, आप एक यूपी को ही चमका देते ना, तो मैं मान जाता मोदी जी को 10 साल में यूपी में 3-4 स्टेट को, मतलब 3-4 जो शहर है उसको डिजिटल बना दिया। आप तो 100 का लिमिट किए थे। आप क्या झूठ बोल रहे हो यार, बोलो तो सच बोलो, जनता को सब पता है। और जितना मर्जी इसको दाग लगा दे केजरीवाल को, केजरीवाल जो काम किया है उसे दुनिया जान रहा है और यहाँ के नागरिक भी जान रहा है। केजरीवाल फिर से आएगा? वो आया हुआ है। उसमें कुछ नहीं, मैं आपको जितना बताया एक शॉर्टकट में, जो फुल बहुमत से वो बैठता था, उसमें ये नहीं कह सकते कि बीजेपी को 5 सीट नहीं मिलेगा, 10 सीट नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। ये मैं कोई आंकड़ा नहीं, कोई मैं जोजिस नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ। किसी के अंदर की भावना को, फीलिंग को समझूंगा। जो हमारी भावना है मैं वो बोल सकता हूँ, जो मेरी अंदर की भावना है वो। जैसे मोदी जी बोल दिए 400 पार हो गए, हम तो जीत गए, हम तो ये हो गए, मगर बाद में पता लगा कि वो विष्णु का अवतार भी बता दिए थे। खुद ही आपने सुना होगा मीडिया में कि विष्णु का अवतार भी बता दिए। एक आदमी 400 पार का नारा भी दे दिए थे और बाद में ऐसा पता लगा कि बैसाखी के सहारा रह गए। किसी को जोड़े ना आप तो आप एक भगवान भी बन जाते हो, विष्णु का अवतार भी कहलाते हो, 400 पार भी कहते हो। तो आप तो हर एक पास झूठा ही नजर आ रहे हो यार, झूठा ही नजर आ रहे हो यार। 2 करोड़ को नौकरी भी दे दिए, महंगाई भी कम कर दिए, हर चीज हम तो देख लिए। हम वो नहीं कहते सरकार आप चलाओ, आप में कमी है उस चीज को रिस्पेक्ट कीजिए। जनता आप ये कह रहे हो 400 पार, आप अगर उस कमी को भुगतान कीजिएगा तो 500 पार कर जाइएगा। मैं उनको एक मत दे ही रहा हूँ, मैंने एक सोच दे रहा हूँ कि आप अगर अच्छे काम कीजिएगा, जैसे आज 5% किए हो, अगर वही 10% कहे होते तो आपको 500 सीट मिल जाते। आपको आज ये रोने होना था, झूठ बोलना नहीं पड़ता। आप कभी भी कहीं भी जाते हो, कभी विकास पे बात नहीं करते।
कभी नहीं करते। कभी कहता मंगलसूत्र लेके चला जाएगा। अब सुने ना, ऐसा कौन प्रधानमंत्री बोला था कि मंगलसूत्र लेके चला जाएगा? हाँ? तुम्हारी बहन बेटी को उठा ले जाएगा, कभी सुने थे क्या? आज तो पहली बार सुन रहे। कहते 70 साल, मैं देख लिया 70 साल। अरे झूठे झूठे केस लगा के जेल भिजवा रहा है। 8 नंबर में नाम मेरा दर्ज है दिल्ली में, झूठा केस में नाम दर्ज करवा रहा है वो। बीजेपी की बात कर रहे हैं ना, ये झूठे केस लगवा रखे मुझे। नीरज मिश्रा है पटियाली का, उसने झूठे केस लगवा रखे कासगंज से। अब दिल्ली की जनता विधानसभा चुनाव में किस दिल्ली के तो केजरीवाल को ही, मैं तो यहाँ के जितने में केजरीवाल ही बोल रहा हूँ, केजरीवाल को तो यहाँ पे सारे दिल्ली में विधानसभा चुनाव में लगवा के भिजवा रहे हैं वहाँ पे। क्या लग रहा है? बीजेपी आ रही है। काट की हारी बार बार नहीं चढ़ती। क्योंकि बाहर अगर हम कुछ मुद्दे होंगे बीजेपी के आने हम वोट दे क्यों? बहाना करने के लिए कि काम नहीं करने दे रहा, काम नहीं करने, तो फिर दिए क्यों वोट? हम वोट देते हैं काम करने के लिए, बहाना करने के लिए। तो जब क्या है उसके बाद क्या राज्यपाल नहीं रहेगा? राज्यपाल रहेगा ना, तो हम वोट दे, फिर वही बहाना राज्यपाल काम नहीं करने दे रहा। जैसे इनके जैसे हम पलटने वाले लोटे नहीं है, पलटू राम नहीं है हम। एक्चुअली मैं जो बता रहा हूँ, ये जहाँ से बोल रहे हैं उनका वही तर्क से जवाब दे रहा हूँ। मैं आपके जैसे लोटा नहीं हूँ, पलटने वाले। आपने बोला कि काम नहीं करने देते, आपका एलजी ही काम कर रहा था जमुना में। आप ही का सरकार था, आप ही का एलजी था, जमुना में सारा पैसा बह गया, उसके लिए मुंह में गोली नहीं होगा। एलजी काम करे तो फिर बहाना क्यों कह रहा है कि एलजी काम नहीं करने दे? मैं कह रहा हूँ कि वोट क्यों दूं? एमसीडी में भी इनकी सरकार आई, फिर बहाना वही काम नहीं करने दे रहे, क्या पार हट गई? बहाने वाली सरकार नहीं चाहिए। सवाल ये है कि बहाने के लिए सरकार बोल रहा है झूठे केस लगवा के जेल भेज रहा है। झूठे केस लगवा के जेल भिजवा रहे आदमी। कैसे कंट्रोल? क्यों? तो कोर्ट नहीं है, कोई फायरिंग नहीं करी, कुछ भी। कोर्ट है या नहीं है? 20 फायरिंग लगा दी मेरे ऊपर, 20 फायरिंग कर दी इसने। कोई केस लगा। कितने में टेंडर लिया शराब का? 20 केस लगाए रखे, 20 फायरिंग लगा रखी है, उसमें केस लगा रखा उंडा एक्ट का। 8 नंबर मेरा लगा रखा है। मैं कोई दिल्ली में रहता हूँ, यही लाल किले पे रहता हूँ, यहीं पे। ये क्या बोल रहे हैं? यहीं रह रहा। मैं कह रहा हूँ फिर कोर्ट है ना, कोर्ट है झूठे में। अरे कोर्ट है, झूठा लगाए तो कोर्ट है ना, फिर क्योंकि कोर्ट भी बिका हुआ तो फिर फायदा क्या है? कोई तो केजरीवाल के लिए भी है, तो वही तो कह ना, तो कोर्ट तो है। एक साल से सिर्फ 3 दिन के लिए कर गया। अच्छा, 20 फायर लगवा दे, 20 फायर रोड पे फायर करे। यहाँ बोलने से कोई पता, इसके लिए कोर्ट में बोलो ना आप, कोर्ट जाओ, कोर्ट में बोलो ना कि मेरे साथ गलत हुआ। वहाँ यहाँ थोड़ी बड़ी हो जाएंगे केजरीवाल की तरह, जेल का जवाब वोट से दो। 20,000 दे दो, 50,000 दे दो, उसमें 8 नंबर में नाम मेरा दर्ज है। ठीक, 8 नंबर अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। आपने बोला कि बीजेपी सरकार बनाएगी दिल्ली के अंदर, अभी दिल्ली में बनेगी। आपके कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आप दिल्ली की चाहते हो कि बीजेपी आए? हाँ, सबसे बड़ी केजरीवाल ने जो वादा किया था उसमें एक वादा पूरा नहीं हुआ। एक वादा पूरा नहीं। स्कूल 5 स्कूल भी नहीं बनी। ये 5 स्कूल का नाम था जो बनाया, नया बनाया। बताओ, इनको शर्म नहीं आए बोलने में? अब इन भाई साहब को पता है G20 किए थे, और इनके बिहार में स्कूल बना दिए, इनके बंगाल में बना दिए, असम में बना दिए। उस स्कूल को नहीं दिखाया, मगर केजरीवाल को स्कूल को G20 में सबको दिखाया कि देखिए मेरा विकास है। वो स्कूल नहीं किया था। तो केंद्र है, केंद्र की स्कूल पहले भी दिल्ली में स्कूल चमकी हुई थी पहले भी, उसके बाद हॉस्पिटल भी चमका हुआ। आपकी बीजेपी की रिपेयर करने के नाम पे घोटाला भी हुआ है। स्कूल बनाने की बात थी, ना कि रिपेयर करने की बात थी। तो 5 स्कूल भी बता चुकी, 10 साल में 5 स्कूल बनाया हो केजरीवाल ने। 5 स्कूल का भी नाम बता। दूसरी बात कितने को नौकरी दे दिया यहाँ पे दिल्ली में, सुरक्षा के नाम पे, जमुना सफाई के नाम पे, रोड के नाम पे, आप जाम के नाम पे, क्या चीज हो? कुछ कोई परिवर्तन? एक फ्री के, केवल फ्री मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको जरूरत हो फ्री दो। आप यूपी में तो वो फ्री भी नहीं मिल रहा। आप फ्री दो। नहीं, क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? तो फ्री लाल कार्ड किसको बोलते हैं? फ्री उसको दो जो जरूरतमंद हो। फ्री के नाम पे श्रीलंका नहीं बनाना दिल्ली को और देश को। श्रीलंका नहीं बनाना। फ्री किसके दे रहे? श्रीलंका भी इनको नहीं पता, जो मोदी जी लॉलीपॉप दिए ना वो केजरीवाल नहीं ले रहा है। जो मोदी जी लॉलीपॉप दिए ना वो दिल्ली के लिए नहीं लिए हैं, पंजाब के लिए नहीं लिए हैं, और आप जहां आपको जरूरत है ना विकास किया वही लॉलीपॉप ले रहे हो। आज भी आपकी महाराष्ट्र में सरकार बनी है बीजेपी की, वहाँ भी लाडकी योजना की तहत बनी है। 2100 रुपए, 2100 रुपए लाडकी बहना के तहत दिए जाते हैं। ठीक है, आपके हरियाणा में अभी
हरियाणा में अभी जो और सरकार मेरी बनी है बात- वहाँ भी दिए गए। मैं अभी कह रहा हूँ मैं फ्री विरोधी लाडली योजना जो जरूरतमंद, मेरी सुन लो, नहीं जरूरतमंद तो दिल्ली में भी दिया जा रहा है। जरूरतमंद नहीं है, सारी महिलाओं को भाई फ्री है भाई, जरूरतमंद को कहाँ फ्री है? जो 50,000 की तनख्वाह महिला कम उनको भी फ्री है। अच्छा। जरूरतमंद को दो ना आप। हाँ। ये तो वोट खरीदने की है बात ही। हाँ। भाई हम फ्री बांट के वोट खरीद रहे हैं। आप किसे फ्री दोगे? हैं? आप किसे फ्री दोगे? 5 किलो राशन 5 जरूरतमंद किलो राशन जरूरतमंदों को कहाँ मिल रहा है? वो तो नहीं नहीं सबको नहीं मिल रहा है। 5 किलो राशन किसको? राशन मैं वही फेंका कह रहा हूँ, जिसका भी राशन कार्ड है सबको मिल रहा है। राशन किसको मिला? राशन फेंका जा रहा था, सड़ रहे थे। इस बात को जो गोदाम में सड़ रहे अपने थे, मुंह से बोल रहा है। अब देखिए कितना ये स्वास्थ्य के लिए, भारत के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि सड़ रहा था अनाज, खिला रहा है इंसान।